सभी की शुद्धात्मा को अनंत वंदन नमन। एक बार जंगल के मार्ग से 4 मित्र गुजर रहे थे। चारों की बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी और चारों ही गुजर रहे थे कि रास्ते में अनायास चारों की दृष्टि एक साथ रास्ते में पड़े हुए एक बॉक्स के ऊपर गई। बॉक्स बहुत अट्रैक्टिव है, बॉक्स बड़ा डेकोरेटिव भी है और लगता है दूर से अभी पहुँचे तो कहना चाहिए उसके पास नहीं है, अभी तो बॉक्स दूर है पर दूर से दिखाई दे ऐसा चमकीला बॉक्स है। नज़दीक जाने पे लगा कि तो ज्वेलरी बॉक्स है, किसी का ज्वेलरी बॉक्स है ये दिखाई समझ में आ गया। और चारों ने क्या किया होगा, क्या किया होगा? चारों कहते हैं किसकी है प्रॉपर्टी? ये मैंने देखा, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मैंने देखा है, ऐसा करके चारों ने अपने आप को उसका मालिक समझने की चेष्टा की। चारों ने विचार किया कि ये मेरा है क्योंकि मैंने पहले देखा है। और चारों का आप जानते हैं जब 4 व्यक्ति कितनी घनिष्ठ मित्रता हो, लेकिन जब एक केंद्र पे ऐसे आते हैं कि मित्रता क्या हो जाती है, खंडित हो जाती है, शांति भंग हो जाती है। उन चारों के बीच में विवाद हो गया। एक कहता है इसको मैंने बहुत दूर से देख लिया था, दूसरा कहता है अरे इसको तो मैंने इतनी दूर से देख लिया था, तब से मैंने सोचा था मैं बोलूँगा नहीं, जब नज़दीक जाऊँगा तब क्या करूँगा, इसे ले लूँगा। अब अलग अलग अपनी अपनी सबकी क्या कहना चाहिए व्यूज़ है और उस व्यूज़ के पीछे एक क्लेश है, मानसिक क्लेश नहीं, हाथापाई का भी क्लेश स्टार्ट हो गया। बॉक्स के नज़दीक चले गए हैं, इतने में एक व्यक्ति जो कब से इनको देख रहा था, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, चेतन मूर्ति जिसका नाम था, वो देख रहा है कि लोग चारों मित्र क्या कर रहे हैं, इस बात को लेके झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा सुलटाने के लिए वो नीचे उतरा। नीचे उतर करके उसने एक व्यक्ति को इशारा किया मेरी तरफ आ। जो व्यक्ति उसकी तरफ गया, 4 में से एक ने उसकी बात मानी, उसकी तरफ गया, उसने उसके कान में कुछ कहा। चेतन मूर्ति ने उसके कान में कुछ ऐसा कहा कि उस व्यक्ति ने बाद में उन तीनों को कहा कि ऐसा है जो तुमको करना है कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें करना है कर लो, मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। और दूसरा व्यक्ति कहता है कैसा मूर्ख है तू, अपने हक के लिए तो क्या करना चाहिए, लास्ट तक भी क्या करना चाहिए, क्या करते हो अपने हक के लिए तो लास्ट तक भी लड़ना चाहिए, और तू तो पलायन करके जा रहा है। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं अपने घर लौट रहा हूँ। और दूसरे जो व्यक्ति ने उसके प्रति थोड़ा संवेदना रखता था, उसने कहा क्या बात है, और उसने कहा उसके कान में कुछ कहा। जैसे उसके कान में कुछ कहा, उसने कहा ठीक है तुम दोनों लड़ते रहो, मैं भी इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम दोनों को जो करना है कर लो। अब दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दो तो क्या हो रहे हैं, वापस जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। और कहते हैं उसने पूछा बात तो बताओ क्या बात है, और उसने उसके भी कान में कह दिया, और उसके कान में जैसे ही कहा उसने कहा कि ये तेरा ये बॉक्स हो गया, मुझे ये बॉक्स नहीं चाहिए। अब प्रश्न है आपके सामने, अच्छा अब प्रश्न है आपके सामने, ऐसा क्या उस व्यक्ति ने, चेतन मूर्ति ने उनको कहा जिससे एक एक व्यक्ति उससे क्या हो गया? अंजलि बॉक्स खाली इसने कहा, चेतन मूर्ति नीचे उतरा, उसने कहते अंदर में कहा, कान में ये बोला कि इसमें कुछ नहीं है, ये खाली डिब्बा है, शून्य है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल बॉक्स है, अट्रैक्टिव है, डेकोरेटिव है, इफेक्टिव है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। अंदर जब कुछ नहीं है तो अब अट्रैक्शन किस बात का है? केवल डब्बा तो किसी को
नहीं चाहिए। चाहिए क्या? अंदर का माल। अंदर का माल जब नहीं है, जो माल जिसके लिए लालसा उत्पन्न हो रही थी, जिसके पीछे भागना हो रहा था, वो माल ही उसमें नहीं है। अब डब्बा किसको चाहिए? और कहते एक के बाद एक चल पड़े। बस यही बात हम सब चेतन मूर्ति को कौन समझा रहे हैं? परमात्मा। क्या समझा रहे हैं? जो जो अट्रैक्शन जिस इंद्रिय सुख के लिए आता हो, जो जो अट्रैक्शन भौतिक सुख के लिए आता हो, जो जो अटैचमेंट हमें लगती है कि इन सब बातों से मेरे को तो ये सब चाहिए, यानी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे अंदर में एक वेग आता हो, तो याद रखना जिनवाणी कहती है कि अंदर में क्या भरा पड़ा है? क्या भरा पड़ा है? किसके अंदर? इंद्रिय सुख के अंदर क्या भरा पड़ा है? इंद्रिय सुख के अंदर केवल सुख का आभास भरा पड़ा है, केवल दुख भरा पड़ा है, और वो दुख किसी को नहीं चाहिए। और इसलिए ये समझ में आ गया कि संसार के जितने सो कॉल्ड सुख हैं वो सुख नहीं है, वो सुखाभास है, उससे कभी सुख मिल ही नहीं सकता। इसलिए कोई कहे कि स्वास्थ्य मुझे अच्छा मिले, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ सही हो जाए तो मुझे सुख मिले। कोई कहता है इतने रुपये में कमा लो तो मुझे सुख मिलेगा। कोई कहता है इतनी इतनी लग्जरी मेरे पास हो तो मुझे सुख मिलेगा। कुछ लोग समझते हैं बड़े बड़े लोगों से मेरी पहचान हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे इनसे मुलाकात हो जाए, मेरी इनकी अच्छी सी कहना चाहिए स्टेटस हो जाए तो मुझे जो है सुख मिलेगा। लेकिन ये सारे सुख कैसे हैं? जिसमें कुछ भी नहीं है। बाहर में दिखने वाले जितने इंद्रिय सुख हैं उसमें कुछ नहीं है। डिब्बा क्या है? खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर। दिखता ऐसा है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? मरने से पहले तो मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसी आश के अंदर, किसी ही आशा में आगे से आगे अपने को धकेलते हैं। इस व्यक्ति से सुख नहीं मिला तो उस व्यक्ति से मिल जाएगा, लेकिन सुख कभी भी किसी से भी कहीं से भी मिलता ही नहीं है। क्योंकि सुख कैसा है? जिस सुख की हम खोज करें वो कैसा है? टेम्पररी सुख। हमने सुख की परिभाषा बताई थी कि सुख उसका नाम है जिसको हम सुख कहते हैं। एक्चुअल में सुख शब्द को समझने में ही भूल हो रही है। सुख शब्द को समझने में इसलिए भूल हो रही है कि सच्चा सुख मिलने से तो हमें क्या कहना चाहिए, लगता ही नहीं कि कभी सच्चा सुख मिलेगा। तो जो मिल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है, उसको सुख का लेबल दे करके हम क्या सोचना चाहते कि मैं क्या हो गया हूँ, मैं सुखी हो गया हूँ, लेकिन मैं कहीं से भी सुखी नहीं हूँ। क्योंकि जो ये सुख दिखाई देता है वो सब पुण्य के उदय से मिलता है। और याद रखिए, पुण्य के उदय से मिलने वाले जितने सुख हैं वो ध्वजा के समान है। ध्वजा क्या होती है? लहराती है। ध्वजा लहराती है, लेकिन आप जानते हैं ध्वजा उसी दिशा में लहराती है जिस दिशा में क्या हो? पवन हो। जिस दिशा में पवन हो उसी दिशा में लहराती है। ऐसे ही हमारे सो कॉल्ड जितने सुख हैं, जब तक पुण्य के उदय की हवा चलती, पुण्य के उदय की हवा चलती है, तब तक वो लहराती है। तब तक लगता है मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं इतना शार्प वर्क करता हूँ, मैं इतना जो है ऐसा ऐसा तरीके से काम करता हूँ। यानी ये सब हमारी जो मेहनत है, जिसको हम मेहनत कहते हैं, भगवान महावीर उनको मेहनत नहीं कहते, क्योंकि मेहनत शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? क्या शब्द दोगे इसको? इसको भगवान महावीर ने मजदूरी शब्द दिया। क्या शब्द है? जो सुबह से लेकर के रात तक जो आप करते हो वो क्या शब्द है?
वो मेहनत नहीं है, वो मेहनत बिल्कुल इसलिए नहीं है। मेहनत कहने में भ्रांति आती है, मेहनत कहना बड़ा सलीके का शब्द लगता है, फिर हम उस शब्द से क्या नहीं कर पाएंगे, हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। हमें मेहनत करना अच्छा लगता है, गधा मजदूरी करना अच्छा नहीं लगता, मजदूरी करना अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने बहुत सुंदर शब्द दे दिया कि जो हम टेम्पररी सुख को पाने का प्रयास करते हैं, भगवान महावीर ने उसे मजदूरी कहा है। और ये मजदूरी आप जानते हैं, मजदूरी वही करता है जो बहुत मजबूर होता है। मजदूरी वही करता है जो मजबूर होकर के की जाती है, यानी मजबूरी में मजदूरी होती चली जाती है। लेकिन आप जानते हैं हमारी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है हमारी जो मजदूरी कर रहे हैं? हमारी मजबूरी ये है, हमें अपना पता नहीं है, हमें अपना ज्ञान नहीं है, हमें अपना भान नहीं है। हम अपने आप को जो समझते हैं वैसे हम है नहीं, यानी पुण्य के उदय से जो मिला है उससे हमने अपने को माना, उससे हमने अपने को माना। और जो एक्चुअल में मैं हूँ उससे मैंने अपने को नहीं माना। इसलिए कल 3 शब्द आपको दिए थे। नंबर 1 शब्द याद रखे कि नहीं? नंबर 1 एवरीवन, नंबर 2 एवरीवेयर और नंबर 3 एवरी टाइम। सुख किसका नाम है? ये सुख की बात हम करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं, उसके लिए कितने वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, कितनी दूर दूर तक हमारी निगाहें जाती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हैप्पीनेस का नुस्खा बता दे। लेकिन भगवान महावीर ने सारे हैप्पीनेस को बता दिया। ये सब नकली खुशियाँ हैं, ये सब सो कॉल्ड खुशियाँ हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई गारंटी, क्योंकि पुण्य के उदय से जो कुछ मिलता है उसमें गारंटी नहीं होती, उसमें श्योरिटी नहीं होती, उसमें सिक्योरिटी नहीं होती, उसमें प्योरिटी नहीं होती। और वो इतनी डेलिकेट है कि हाथ से कब फिसल जाए उसका भी आपको बोध नहीं रहता। इसलिए ज्ञानियों ने कहा, ये 3 शब्दों से हमारा इंट्रोड्यूस करवाया कि सुख उसका नाम है जो एवरीवन को मिलता हो। पुण्य के उदय से सबको मिलता है समान रूप से, सबका पुण्य का उदय अलग अलग है। पुण्य के उदय में वेरिएशंस हैं। पुण्य के उदय का ग्राफ एक ही लाइफ के अंदर एक ही व्यक्ति का भी क्या हो रहा है, अप एंड डाउन वाला है। इसका मतलब ये हुआ जो सबको समान रूप से जो है प्राप्त न होता हो वो सब टेम्पररी सुख है। जो परमानेंट सुख है वो सभी को मिलता है। कितने जीवों को मिलता है? एवरीवन में कौन कौन आ गया? सभी यानी जिसके अंदर 10 प्रकार के प्राण ना भी हो लेकिन 4 प्रकार के जिसमें भाव प्राण हो उनको सबको मिला हुआ है। प्राणी मात्र को एवरीवन यानी प्राणी मात्र को सुख का कहते हैं खजाना मिला हुआ है। लेकिन हमारा अबोधता ऐसी है कि हम मानते नहीं कि क्या मिला हुआ है, खजाना मिला हुआ है। इसलिए एग्जाम्पल लेते हैं बहुत सुंदरता से समझने के लिए। मान लीजिए आइसक्रीम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम। अब आइसक्रीम खाने से सुख मिलता है। लोग रात का प्रोग्राम बनाते हैं, शाम का प्रोग्राम बनाते, वहाँ जाएंगे आइसक्रीम खा के आएंगे। अब आप देखिए ये आइसक्रीम एवरीवन को पसंद आती है। आपको साथ ही व्यूज़ मिल जाएंगे। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं आती। यानी एवरीवन को जो न रास आता हो, जो कहना चाहिए जो एवरीवन के लिए नहीं है वो परमानेंट सुख नहीं होता, वो टेम्पररी सुख होता है। यानी आइसक्रीम जो है वो सबको पसंद नहीं आती, एवरीवन। नंबर 2 शब्द है एवरीवेयर, हर जगह पसंद आती है। जिसको पसंद आती भी हो उसको ले लद्दाख ले जाओ,
और फिर कहो आइसक्रीम खा। ओके, पसंद तो बहुत है, इंडिया जाके खा लेंगे, अपने घर जाके खा लेंगे, यहाँ नहीं खाएंगे। इसका मतलब यदि जिसमें कंडीशन लगती हो, जो अनकंडीशनल ना हो, जो कंडीशन के साथ अनुभव में आता हो, जिसके लिए जो है प्रयास किया जाता हो, यानी उस व्यक्ति को लेह लद्दाख जा करके आइसक्रीम नहीं खानी, वो कहता है घर जाएंगे तब खाएंगे। और जिसको बुखार आ गया हो उसको इंडिया भी आ गया, घर में भी आ गया, बुखार लेके आ गया, अब उसको कहो आइसक्रीम खा ले, उसने कहा नहीं जब ठीक होऊंगा तब खा लूँगा, अभी तो मैं नहीं खा सकता हूँ। यानी एवरीवन के बाद एवरीवेयर, और नंबर 3 है एवरी टाइम। किसी को पानी पूरी बहुत पसंद है, ब्रेकफास्ट में दे दो, क्या होगा? पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि एवरी टाइम। इसलिए भगवान महावीर ने सुख की परिभाषा बताई, जो सतत भोगा जाता हो उसका नाम सुख है, जो सतत भोगा न जाता हो उसका नाम कौन सा नाम दोगे? उसका नाम जो है जो सतत ना भोगा, सुख का नाम है जो सतत भोगने के लिए है। जो सतत ना भोगा जाता हो, जिसमें कंडीशंस लगती हो, वो सतत भोगने में नहीं आता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा जो सतत भोगने में ना आता हो उसका नाम दुख है, सतत भोगने में आता हो उसका नाम सुख है। जो मेरा वैभव है वो एवरीवन के लिए क्या है? इक्वल है, किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं है, सभी के लिए आत्म वैभव का खजाना, सुख का खजाना समान है, एवरीवन के लिए है, एवरीवेयर है। नरक में भी चले जाओगे तो वो खजाना साथ है, निगोद में भी चले जाएंगे वो खजाना साथ ही है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं देवलोक में जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा सुख का, ऐसा नहीं है। ये सुख की रेंज जो होती है वो टेम्पररी सुख की होती है। जो रियल सुख है, जो परमानेंट सुख है, जो अतीन्द्रिय सुख है, उस अतीन्द्रिय सुख के अंदर कोई चेंज नहीं होता। जिसमें चेंज आता है उसका नाम टेम्पररी सुख है, उसका नाम सुखाभास है। तो तीसरा था एवरी टाइम, एवरी टाइम, एवरी टाइम भोगने में आता हो। यानी तीनों शब्द इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कराए कि जब जब लगता हो इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ये इच्छा पूरी हो जाए तो सुख मिलेगा। और आप याद रखिए, पुण्य से मिलने वाले जितने सुख हैं उसमें ओवरड्रॉ की सुविधा उपलब्ध नहीं, ओवरड्रॉ नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मर्सिडीज गाड़ी चाहिए और आपका पुण्य का उदय BMW तक का है तो क्या मिलेगा? ओवरड्रॉ कर सकते हैं। पुण्य के क्षेत्र में, पुण्य के फल में ओवरड्रॉ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जितना मिला है, जितना उदय चल रहा है, स्टॉक में हो सकता है बहुत सारा हो, स्टॉक में हो सकता है 10 मर्सिडीज गाड़ी जितना पुण्य हो, लेकिन उदय में तो अभी इस समय BMW का है। तो यानी ऐसा यदि समझ में आता है कि पुण्य के खेल से सारी चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए ज्ञानियों ने 8 प्रकार की कहते हैं मलिनता बताई है इस टेम्पररी सुख में। 8 प्रकार के दोष बताए हैं, इस मलिन बताए हैं, मलिनताएं बताई हैं। ये 8 प्रकार की मलिनता टेम्पररी सुख में होती हैं, जिसमें से नंबर 1 बताया चेंज। ये सुख क्या होता है? पुण्य के उदय से मिलने वाले जितने सुख है वो क्या हो रहे हैं? चेंज होते हैं। चेंज क्यों होते हैं? चेंज किस में होते हैं? बदल के क्या हो जाते वो? सुख बदल के
दुख हो जाता है, दुख बदल के सो कॉल्ड दुख जो है वो भी बदल के सुख हो जाता है, यानी उसी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा जो बदलता रहता हो उसका नाम सुख नहीं है। जो त्रिकाल रहता हो, जो परमानेंट रहता हो, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगती हो, जो एवरीवन को प्राप्त हो, जो एवरीवेयर प्राप्त हो, जो एवरी टाइम मिलता हो, उसका नाम क्या है? रियल सुख है। और वो रियल सुख किसी साधनों से नहीं मिलता, पुण्य के फल से नहीं मिलता, तो किससे मिलता है फिर? जब तक हम फर्क नहीं जानेंगे टेम्पररी क्या है और परमानेंट क्या है, टेम्पररी के अंदर क्या फ्लॉज है, टेम्पररी के अंदर क्या दोष हैं, जिसको हम सुख मानते हैं उसमें क्या क्या दोष है वो जानना भी ज़रूरी है। और उन दोषों के अंदर हमने पहला दोष जाना कि टेम्पररी जितने सुख हैं उसके अंदर सबसे पहला दोष है चेंज हो जाता है, बदल जाता है। पकड़ने जाते हो बदल जाता है, टिकाने जाते हो बदल जाता है, यानी उसको आप टिका नहीं सकते। क्यों नहीं टिका सकते? उसकी थोड़ी सी बात हमने कल थोड़ी समझी थी, क्योंकि जिसका स्वरूप अंदर से समान हो वो कहते हैं वो परस्पर क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। हमें लगता है अभी मुझे सुख मिला था और अभी ये सुख ही दुख बन गया, ये चेंज कैसे हुआ? कहते स्वरूप ही ऐसा है, जिसके उदय से सुख लगा हो उसका उदय अस्त हो गया और हमें क्या लगा? दुख लगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फ़र्क करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कल बात हुई थी, जंजीर पानी में है और जंजीर के दो छोर निकाल दिए दोनों दिशाओं के अंदर, अलग अलग दोनों दिशाएं जा रही हैं। ऊपर से दिखता है दोनों अलग, लेकिन अंदर से एक है। तो कौन सी है अंदर से एक? कौन सा है वो? क्या चीज़ है जिसको अंदर से दोनों को एक कर रखा है? कर्म। बहुत सुंदर। शुभ कर्म से हमें सुख महसूस होता है और अशुभ कर्म से दुख महसूस होता है। लेकिन कर्म तो कर्म ही है और कर्म त्रैकालिक नहीं है। इतना अच्छे से आप समझ रहे हो कि कर्म त्रैकालिक नहीं है, तो जो सुख मिलता है इन कर्मों से और जो दुख मिलता है इन कर्मों से वो क्या नहीं है? वो त्रैकालिक नहीं है। तो आगे हम जानेंगे इस चेंज के अंदर जो चेंज आते हैं वो चेंज आने से पहले हमारी भूमिका कैसी होती है और चेंज आने के बाद हमारी स्थिरता कैसी होनी चाहिए, उसके भाव अवसर पे आज का सामूहिक तप 12वां तप